नमस्कार, वीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। बैसाख मास में मां नर्मदा तट गौरी घाट में उमड़ रही दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं की भीड़। वाहन पार्किंग की व्यवस्था न होने से घाट के पास मुख्य मार्ग पर चौपट हुई यातायात व्यवस्था। भीषण जाम में घंटों फंसे रहे श्रद्धालु। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर निकाला गया पेंशन संवैधानिक मार्च। केंद्र और राज्य के कर्मचारी बड़ी संख्या में हुए शामिल। नारेबाजी का न्यू पेंशन स्कीम का किया विरोध। और संजीवनी नगर चंदन कॉलोनी में चल रहा था मिलावटी घी बनाने का धंधा। क्राइम ब्रांच, थाना पुलिस और खाद्य विभाग ने मारी रेड। मौके से बरामद हुए मिलावटी घी, तेल, डालडा और बर्तन। एक आरोपी गिरफ्तार। बैसाख मास के अवसर पर मां नर्मदा के तटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु मां नर्मदा में स्नान और पूजन अर्चन के लिए नर्मदा तटों पर पहुंच रहे हैं। रविवार को भी सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु नर्मदा तट गौरी घाट पहुंचे। बैसाख मास में मां नर्मदा के तटों पर नर्मदा भक्तों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दूर दूर से नर्मदा भक्त और श्रद्धालु मां नर्मदा के तटों पर पहुंचकर नर्मदा स्नान और विधि विधान से पूजन पाठ कर धर्म लाभ अर्जित कर रहे हैं। रविवार को बैसाख एकादशी के अवसर पर मां नर्मदा तट गौरी घाट के सभी घाटों पर सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु स्नान और पूजन पाठ करने पहुंचे। श्रद्धालुओं ने मां नर्मदा में आस्था की डुबकी लगाई और विधि विधान से पूजन अर्चन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। एकादशी है, वृषभ पक्ष की एकादशी और बहुत सारे श्रद्धालु गौरी घाट में आए हैं। इन श्रद्धालुओं से मेरा निवेदन है कि गाड़ियाँ रोड पर खड़ी ना करें। 2-3 घंटे का जाम लग जाता है, लोग परेशान होते हैं और श्रद्धालु वापस लौट जाते हैं नर्मदा जी के दर्शन किए, स्नान किए। नर्मदा तटों पर दर्शन और पूजन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को इस दौरान भीषण जाम का सामना भी करना पड़ा। तटों के पास मुख्य मार्ग पर काबिज अतिक्रमण और सैकड़ों वाहनों की अव्यवस्थित पार्किंग से गौरीघाट के घाटों तक जाने वाले मार्ग पर यातायात जाम हो गया, जिससे श्रद्धालुओं में आक्रोश भी नजर आया। श्रद्धालुओं ने कहा कि पर्व और त्योहार पर घाटों के आसपास होने वाली अव्यवस्थित पार्किंग से श्रद्धालुओं को परेशानी होती है, लेकिन पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी ना तो कभी नजर आते हैं और ना ही ऐसे हालातों को रोकने की कोई व्यवस्था की जाती है, जिससे श्रद्धालुओं को भारी मुसीबतें उठानी पड़ती हैं। इतना जाम लग जाता है, एक तरफ जो है बाइक नहीं जानी चाहिए, एक तरफ जो है कार जो है पार्किंग हो जानी चाहिए, ताकि जो है और बीच में जगह होनी चाहिए आने जाने के लिए। यही है, पुलिस व्यवस्था तो यहाँ बिल्कुल ही नहीं जो कि होनी चाहिए। कार को रविवार के दिन तो आना ही नहीं चाहिए, बाहर रखना चाहिए। हम लोग आधार ताल से आए हैं यहाँ गौरी घाट नहाने के लिए और अपने लड्डू गोपाल भी साथ में लेके आए हैं और स्नान हो गया है। हम लोग अपने घर जा रहे हैं। कब के जाम लगा है? बस अभी आधा घंटा से तो जाम लगा ही हुआ है। निकलने के लिए जगह ही नहीं दे रहे हैं ये लोग। जब इधर से गाड़ी बढ़ाएंगे तो कहाँ, जब पूरे रास्ते में ऐसे करेंगे तो कहाँ से पब्लिक निकलेगी। यहाँ अभी बैसाख का महीना चल रहा, 11 का दिन है, क्योंकि पुलिस को तैनात रहना चाहिए यहाँ पे। आप पब्लिक कितनी परेशान हो रही है। कार नीचे घाट जो कि पार्किंग की व्यवस्था ऊपर की गई, चौगड्डी झंडे चौक के पास, गीता धाम के पास, सारी व्यवस्थाएं हैं, पर प्रशासन को चिंता नहीं, बेचारी पब्लिक परेशान हो रही है यहाँ पे। देख सकते हैं आप कितना मजमा लगा होगा कारों का। श्रद्धालुओं ने शासन प्रशासन से गौरी घाट के घाटों के आसपास वाहनों की पार्किंग पर रोक लगाने और अतिक्रमणों को हटाने की मांग की है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग और न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में रविवार को केंद्र और राज्य के सैकड़ों कर्मचारियों ने पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला। जबलपुर में भी केंद्र और राज्य के सैकड़ों कर्मचारियों ने पेंशन संवैधानिक मार्च निकालकर केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। पुरानी पेंशन बहाली की मांग और न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में रविवार को केंद्र और राज्य के सैकड़ों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए। कर्मचारियों ने पेंशन संवैधानिक मार्च निकालकर पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग उठाई। जबलपुर में गोल बाजार से कर्मचारियों ने पेंशन संवैधानिक मार्च निकाला, जिसमें एनपीएस कर्मचारी, राज्य के कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। कर्मचारियों ने न्यू पेंशन स्कीम के विरोध और ओल्ड पेंशन स्कीम के समर्थन में जमकर नारेबाजी की और केंद्र व राज्य की सरकारों से ओल्ड पेंशन स्कीम जल्द लागू करने की मांग की। आज एनओपीएस के बैनर तले आज पूरे जबलपुर संस्कार धानी में केंद्रीय कर्मचारी और राज्य कर्मचारियों के द्वारा एनओपीएस के बैनर तले अपनी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर गोल बाजार से लेकर या घंटाघर तक पैदल मार्च कर अपनी रैली निकालकर एक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
और सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि हमारी कर्मचारियों की समस्याओं को सुदृढ़ विचार बनाते हुए और उनकी समस्याओं को समाधान करने का निर्णय लें, जैसे हमारी कर्मचारी 40 साल 50 साल सेवाएं देने के बाद भी उन्हें बुढ़ापे का सहारा हमारे कर्मचारियों के लिए किसी प्रकार से नहीं मिल पा रही है। आज हमारी जो कर्मचारियों को पेंशन मिल रही है उनको 800-900 रुपया मिल रही है। आज सारे कर्मचारियों में इतनी बड़ी आक्रोश है कि इतनी बड़ी संस्थानों में सेवाएं देने के बावजूद भी हमारे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन नहीं मिल पा रही है। देश की निष्ठुर सरकार के खिलाफ आज देश का 80 लाख कर्मचारी जो है वो रोडों पे है और ऐसे ही सब अपने अपने नगर में मुख्यालयों में उपस्थित होके नगर के नगर ज्ञापन सौंप रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए और न्यू पेंशन स्कीम जो इस सरकार का मंतव्य है उसको रद्द किया जाए। इस मांग को लेके मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने सहृदयता से कर्मचारियों के पक्ष में इस बात को स्वीकार किया और एक वचन दिया है। और जैसा कि मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में ये सारे लोगों को मालूम है कि कमलनाथ की सरकार वचन वाली सरकार थी, जो कहा है वो किया है और उन्होंने फिर कर्मचारियों के हित में ये वचन दिया है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है तो पुरानी पेंशन स्कीम को जो है वो सबसे पहले उसको लागू करेंगे और न्यू पेंशन स्कीम जो है इसको वापस करेंगे। पेंशन संवैधानिक मार्च का समापन घंटाघर में हुआ, जहां जिला प्रशासन को कर्मचारियों ने मांग पत्र सौंपा। मॉडल रोड पर संचालित किया जा रहा अवैध टैक्सी स्टैंड यातायात व्यवस्था के लिए चुनौती बना हुआ है। बेहद चौड़ी होते हुए भी सड़क कम चौड़ी नजर आती है और शाम को जाम लग जाता है, लेकिन जिम्मेदार विभाग और अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। मॉडल रोड पर निजी व्यवसाय के लिए सरकारी सड़क का उपयोग किया जा रहा है। शास्त्री ब्रिज मार्ग पर अवैध रूप से टैक्सी स्टैंड संचालित किया जा रहा है, जिसकी वजह से चौड़ी सड़क भी सकड़ी नजर आती है। जब ट्रैफिक ज्यादा होता है तो इस रास्ते पर जाम लग जाता है, लेकिन यातायात पुलिस के अधिकारी नगर निगम का अन्य क्रांति विभाग मूक दर्शक बने हुए हैं। भैया ये अभी हम खड़े हैं मॉडल रोड सेंट नॉर्बर्ट स्कूल के सामने। यहाँ आप देखो जगह जगह टैक्सियाँ खड़ी हुई हैं। लाखों की लागत से पूरा रोड बना था और बताइए इस जगह का मेरे ख्याल से कम चौड़ीकरण होना चाहिए, नहीं तो यहाँ आए दिन एक्सीडेंट की स्थिति बनी रहती है। भैया अवैध कब्जा है, एक तो कोई भी अपना ट्रेवल्स वाला अपनी गाड़ी खड़ी कर देता है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। ऑटो वाले आए दिन यात्रियों को परेशान करते हैं। बहुत समस्याएं हैं। यहाँ से निकलना दुश्वार हो गया आदमी और लेडीजों का। करोड़ों की लागत से तो रोड बनी है, ये तो सबको मालूम है, लेकिन करोड़ों की लागत का जो उपयोग हम लोग को करना चाहिए रोड का, वो उपयोग नहीं हो पा रहा सही ढंग से। मॉडल रोड पर अवैध रूप से संचालित हो रहा टैक्सी स्टैंड किन अधिकारियों की शह पर चल रहा है, यह बात भी जांच का विषय है। जिलेरी घाट मां नर्मदा नित्य तैराक मंडल ने अनूठा आयोजन कर मानवता की मिसाल पेश की। मंडल के सदस्य अपने हाथों से भोजन पकाकर जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं। बैसाख के महीने को ध्यान में रखकर किया जा रहा है ये आयोजन। बैसाख का महीना पुण्य कर्मों के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। इसी पौराणिक मान्यता को ध्यान में रखकर जिलेरी घाट नित्य तैराक मंडल द्वारा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। खास बात यह है कि मंडल के सदस्य अपने हाथों से पकाकर जरूरतमंदों को भोजन करा रहे हैं। पूरा इलाका मात नर्मदे हर के जयकारों से गुंजायमान है। जिलेरी घाट नित्य तैराकी मंडल के द्वारा 30 दिन चलने वाले इस भंडारे में जैसा कि आप देख रहे हैं, सभी जो मां नर्मदा के दर्शन स्नान के लिए आते हुए वह इस भंडारे के प्रसाद को ग्रहण करते हुए मां नर्मदा का जयकारा करते हुए घर जाते हैं। मां नर्मदा नित्य तैराकी मंडल का एक भाव रहता है कि स्वयं को बनाना है, कोई मिस्त्री है खाना बनाने के लिए नहीं लगाया जाता। हम कार्यकर्ता जो नित्य तैराकी मंडल के वही इस खाने को बनाते हैं और माँ के प्रसाद को बांटते हैं। बैसाख के इस पावन महीने में नित्य तैराक मंडल जिलेरी घाट पूरे महीने भंडारे का आयोजन करता है। इस बार भी बैसाख के इस पावन महीने में भंडारे का आयोजन किया गया है। हजारों श्रद्धालु आ रहे हैं। आज 11 का विशेष दिन भी है। सभी भक्त आ रहे हैं, भंडारा ग्रहण कर रहे हैं, पुण्य कमा रहे हैं। नित्य तैराक मंडल जिलेरी घाट सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करता है। नर्मदा भक्तों का कहना है कि उनके द्वारा किए जा रहे सेवा कार्य आगे भी जारी रहेंगे।
जल संकट से निपटने के लिए पिछले 2 महीनों में नगर निगम ने 30 बोरिंग कराई है। अगले 15 दिनों में 60 बोरिंग और कराई जाना तय है। जल विभाग की बैठक में महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजनाबद्ध तरीके से समस्या का समाधान किया जाए। नगर निगम में जल विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें जल वितरण व्यवस्था को बेहतर करने पर विचार विमर्श हुआ। साथ ही जलाशयों एवं जल शोधन संयंत्रों और पानी की हाई राइज टंकियों की स्थितियों पर चर्चा हुई। शहर में कराई जा रही बोरिंग पर चर्चा हुई। जल संकट से जूझते इलाकों में 30 बोरिंग कराई जा चुकी है और 60 बोरिंग कराई जाना बाकी है, उन पर भी मंत्रणा की गई। उसके बाद भी गंदा पानी आ रहा है। टंकी में पानी गंदा नहीं तो अपने प्लांट से 26 टंकी एक साथ बनती है ना। तो पानी आपका काम है, पूरा पानी आपका काम है, या तो अपन उसको बोलो ही गंदा पानी आपका काम है। आज एक बैठक की गई अधिकारियों के साथ, प्रमुख तौर पे कि अब गर्मी का समय चालू हो गया है और पानी की परेशानी विगत दशकों से जबलपुर शहर में चल रही है। कैसे ये परेशानी को कम किया जाए, दूषित पानी कैसे लोगों के घरों में ना पहुंचे, शिकायत आने पर तत्काल कैसे कार्रवाई की जाए। टैंकर व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। बोरिंग जो पिछले 1 दशक से ज़्यादा समय से नगर निगम में नहीं हो रही थी, उनमें से लगभग हम लोग 30 बोरिंग अभी तक जबलपुर शहर में करा चुके हैं। आने वाले समय में हम लोग 60 से 70 बोरिंग से ज़्यादा और जबलपुर शहर में 15 दिन के अंदर करेंगे। पानी पर्याप्त लोगों को मिले। हम लोग अभी ये कहने की स्थिति में नहीं है कि 100% पर्याप्त पानी मिलेगा, परंतु पिछले वर्ष से एक बड़ा सुधार इस वर्ष पानी की सप्लाई में और पानी की आपूर्ति में की जा रही है। महापौर ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग मोटर पंप लगाकर पानी खींचते हैं, उन पर कार्यवाही करें ताकि सबको बराबर पानी मिल सके। जिले में अपराधियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए पुलिस ने मध्य रात्रि के बाद कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया। इस दौरान गुंडों, बदमाशों, अवैध कारोबार करने वालों और वारंटियों के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश दी। जिले में अपराधियों और वारंटियों की धरपकड़ के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी कड़ी में मध्य रात्रि के बाद सुबह तक जिले में पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया। एसपीटी के विद्यार्थी के निर्देशन में राजपत्रित अधिकारियों ने थाना प्रभारियों और पुलिस बल के साथ गुंडों, बदमाशों, वारंटियों और अवैध कारोबार करने वालों के ठिकानों पर दबिश दी। इस अभियान के दौरान 149 गैर मियादी और 151 गिरफ्तारी वारंटियों को पकड़ा गया। गश्त के दौरान इनामी और फरार आरोपियों के साथ ही चाकू लेकर घूम रहे और अवैध शराब के कारोबार में लिप्त एक आरोपी की गिरफ्तारी की गई। कॉम्बिंग गश्त के दौरान 182 जमानती वारंट तामील कराए गए। पनागर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक किसान के घर के आंगन से बोरियों में भर कर रखा गया 15 क्विंटल गेहूं चोरी करने के मामले में पनागर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनसे चोरी किया हुआ अनाज और एक लोडिंग ऑटो जब्त करते हुए आरोपियों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। पनागर के इमलिया लोहिया पुल के पास रहने वाले एक किसान के आंगन में रखी गेहूं की बोरियां चोरी करने के मामले में पनागर पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनसे चोरी किया हुआ 15 क्विंटल गेहूं और चोरी की वारदात में उपयोग किया गया लोडिंग ऑटो जब्त कर लिया है। पुलिस के मुताबिक गोलू केवट ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अनाज चोरी किया था। सभी आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है। 15 तारीख को इमलई लोहिया पुल का है, पनागर थाना क्षेत्र के टेकचंद पटेल जी, इन्होंने रिपोर्ट की थी इनके बरामदे से एक दिन पहले 14 तारीख को 29 बोरी गेहूं अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया था। लगभग 15 क्विंटल रहा, 30,000 रुपये कीमती का। तो इनकी रिपोर्ट पर 379 की FIR करके पुलिस ने विवेचना की PI साहब के नेतृत्व में। ASI स्वदेश गुप्ता, नरेंद्र पाटिल, दिवाकर और भी टीम लगी यही सब। तो मुख्य सूचना के आधार पर इन लोगों ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गोलू उर्फ रोहित केवट है, जिसने 4 अन्य के अलावा चोरी करवाई है। सभी पनागर क्षेत्र के हैं। दुर्गा दुर्गेश रेखवार, आयुष वंशकार, गोलू जितेंद्र केवट, ऋषभ केवट। और अभी विवेचना में ये जो सामने आया है अभी तक यही है। आज न्यायिक हिरासत इनकी मंजूर कराई जा रही है। जुडिशियल रिमांड पर आज भेजा जा रहा है कोर्ट में। आरोपियों से पूछताछ करने के बाद उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के बिल्हा ग्राम में पिकअप वाहन ने एक युवक को टक्कर मार दी। घटना में घायल हुए युवक को इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराते हुए मामले में मर्ग कायम कर घटना की जांच शुरू कर दी है।
भेड़ाघाट थाना पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम बिल्हा में रहने वाला सौरभ गौंड शनिवार को अपने घर से सामान लेने के लिए निकला था। इस दौरान पिकअप वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी। घायल का मेडिकल अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर हादसे की जाँच शुरू कर दी है। थाना भेड़ाघाट अंतर्गत ग्राम बिल्हा मोड़ मीरगंज में कल सुबह 8:30 बजे लगभग सौरभ गोंड नाम का लड़का अपने घर से सामान लेने के लिए निकला था। तभी एक पिकअप वाहन की टक्कर लगने से चोट आई थी, जो शायद इलाज हेतु लाया गया था, जहां इलाज दौरान उसकी मृत्यु हो गई। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फाउंडेशन के तत्वावधान में महाकौशल और विंध्य रीजन के अंतर्गत जीपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन स्थानीय रेलवे स्टेडियम मैदान में किया गया है। रविवार को प्रतियोगिता के अंतर्गत 4 लीग मैच खेले गए, जिसमें खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में 16 मैच खेले जाएंगे। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फाउंडेशन के तत्वावधान में स्थानीय रेलवे स्टेडियम मैदान में जीपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता कराई जा रही है। रविवार को प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस दौरान 4 लीग मैच खेले गए। प्रतियोगिता के पहले मैच में जवालीपुरम की टीम विजयी हुई। दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि समाज के युवाओं को जोड़ने और खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय क्रिकेट टूर्नामेंट की श्रृंखला में महाकौशल और विंध्य रीजन की क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता से चयनित टीमें इंदौर में आयोजित फाइनल मुकाबले में शामिल होंगी। जबलपुर में 3 दिन टूर्नामेंट जारी रहेगा, जिसमें 16 मैच होंगे। ये एक ऐसी प्रतियोगिता फेडरेशन की है जिसके माध्यम से युवाओं को समाज में जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। पिछले 5-7 वर्षों से सतत यह प्रतियोगिता हो रही है और युवा जुड़ रहे हैं, जिससे समाज के अंदर युवाओं की सहभागिता बढ़ रही है। दिलीप कुमार सिंह जी कासलीवाल हमारे संस्थापक अध्यक्ष थे, जिनके द्वारा यह राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत जेपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता शामिल की गई थी और उसके अंतर्गत पूरे संपूर्ण भारत में 16 रीजन में यह प्रतियोगिता हो रही है। इसका फाइनल इंदौर में 23 अप्रैल को होगा। सभी 16 रीजन में से जो टीमें आएंगी उनके बीच में यह मुकाबला इंदौर में नेहरू स्टेडियम में होगा। आज हमारे महाकौशल विंध्य रीजन में 2023 में जेपीएल का प्रारंभ हुआ, जिसमें आज 4 मैच खेले जा रहे हैं। प्रथम मैच आज संस्कारधानी जवालीपुरम का हुआ है, जिसमें जवालीपुरम विजयी हुई है और हमारे यहाँ टोटल 16 मैच होने हैं। इसमें से 2 टीम भोपाल जाएंगी और फिर वहाँ से प्रथम विजयी टीम आएगी। क्या उद्देश्य है इसका कराने का? ये उद्देश्य हमारा युवाओं को जोड़ना और समाज से जोड़ के उनको आगे बढ़ाने का उद्देश्य। रीजन स्तरीय जेपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन 19 अप्रैल को होगा। संजीवनी नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत चंदन कॉलोनी में क्राइम ब्रांच संजीवनी नगर थाना पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने दबिश देकर मिलावटी घी बना रहे एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। दबिश के दौरान मौके से बड़ी मात्रा में डालडा, तेल, क्रीम, मिलावटी घी और घी बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे उपकरण जब्त किए गए हैं। जिले में ऑपरेशन शिकंजा के तहत मिलावटखोरों पर भी कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच संजीवनी नगर थाना पुलिस और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने चंदन कॉलोनी में दबिश देकर मिलावटी और अमानक घी तैयार कर बेचने का कार्य कर रहे छठीलाल गुप्ता के ठिकाने पर दबिश दी। इस दौरान मौके पर बड़ी मात्रा में डालडा, घी, तेल, मिलावटी घी और घी बनाने के लिए उपयोग किए जा रहे बर्तन और गैस चूल्हा मिला, जिसे जब्त करने की कार्रवाई की गयी। ये मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि चंदन कॉलोनी में एक व्यक्ति अपने घर में वनस्पति घी और सोयाबीन तेल मिलाकर नकली घी बना रहा है, जिसकी सूचना पर खाद्य विभाग को सूचना दी गई। खाद्य विभाग द्वारा आकर वहां पर निरीक्षण किया गया और कार्रवाई कर थाना प्रभारी के नाम से प्रतिवेदन दिया गया, जिस पर से छठीलाल गुप्ता निवासी चंदन कॉलोनी का है, उसके ऊपर एफआईआर कर कार्रवाई की गई है। सर लगभग कितना घी पकड़ा है नकली? लगभग 10 किलो घी है और बाकी 20 किलो जो है वो डालडा है और 9-10 पैकेट उसके तेल के हैं, सोयाबीन तेल के। लगभग इसमें कितने अपराधी लिप्त पाए गए हैं? अभी तक तो एक ही अपराधी है और आगे अब विवेचना चल रही है। मामले में खाद्य अधिकारी के प्रतिवेदन पर आरोपी छठीलाल गुप्ता के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज।